न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आज से 25 जुलाई तक फिर झड़ी मानसून का चौथा स्पेल। बादल जमकर बरसेंगे। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, बहावलनगर में होगा जल थल। एक नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों में पानी जमा हो सकता है। पीडीएमए की तरफ से रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पीडीएमए के मुताबिक दरियाओं समेत नदी नालों में तुगयानी का खतरा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, कोटद्दू, तौनसा, राजनपुर, बहावलपुर और हिमयार खान में शदीद बारिशें मुतवक्के। मुल्तान और दीगर शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। नशेबी इलाके सैराब आने का खतरा। पीडीएमए और मुतलका इदारे सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। बर वक्त इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। तेज बहाव की सूरत में नदी नालों, पुलों और पानी में डूबी सड़कों से गुजरने से गुरेज करें। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र नशेबी इलाकों के मकीन, कीमती अशिया और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कबल अज वक्त इंतजाम करें। मुकामी इंतजामिया और मुतलके इदारे नकासियाब के लिए जरूरी मशीनरी और पंप्स तैयार रखें। सैलाबी इलाकों के मकीन टीवी और मोबाइल अलर्ट्स के जरिए सरकारी ऐलानात और पैगामात से आगाह रहें। पीडीएमए की तमाम मुतलका इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। दरिया चनाब में पानी बढ़ने लगा। दरिया चनाब हेड तरीमो के मकाम पर 28,000 क्यूसिक पानी। हेड तरीमो के मकाम पर एक रोज में 12,000 क्यूसिक पानी में इजाफा। दरिया चनाब में पानी बढ़ने लगा। मुल्तान ब्रांच के अंदर 550 क्यूसिक पानी मौजूद। मुल्तान ब्रांच का 550 क्यूसिक हाई लेवल पानी समझा जाता है। मुल्तान ब्रांच में 775 क्यूसिक कैपेसिटी मौजूद है। मखदूम रशीद कैनाल में 425 क्यूसिक पानी मौजूद। मखदूम रशीद कैनाल में 380 क्यूसिक पानी ही हाई लेवल समझा जाता है। मखदूम रशीद कैनाल में 425 क्यूसिक पानी बह सकता है। शुजाबाद ब्रांच के अंदर 1300 क्यूसिक पानी मौजूद। शुजाबाद ब्रांच के अंदर 1300 क्यूसिक हाई लेवल पानी समझा जाता है। उधर रंगपुर में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामिया हाई अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर का दीगर अफसरान के हमरा सैलाबी एरियाज का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए हिफाजती बंदों का मुआयना किया। दौरे में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। एक्सिन महकमा अनहार हाफिज उमर ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने बहरामपुर और रंगपुर में कायम सुपर बंदों के साथ साथ रंगपुर कैनाल हिफाजती बंद का भी मुआयना किया। रोहित से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। सुपर बंदों का मुआयना करने साथ फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने की जगहों का तयन किया जा रहा है। 51,000 सैलाबी इलाकों में मुकीम बाशिंदों को निकालना अव्वलीन तरजीह होगी। पानी के फ्लो पर फ्लड कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग जारी है। इंतजाम की भरपूर कोशिश है कि मुमकिन सैलाब के बायस पूरे जिला को जानी और माली नुकसान से बचाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने फ्लड रिलीफ कैंप के तयन के लिए गवर्नमेंट बॉयज स्कूल का विजिट भी किया। बहावलनगर में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद न हो सका। दरियाओं और नहरों में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की जानिब से खिलाफ वर्जी का अमल जारी है। दरिया सतलुज में माड़ी मियां साहिब के मकाम पर नहाते हुए कम उम्र बच्चा दरिया में डूब गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद बच्चे का सुराग न मिल सका। रोशनी कम होने के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। डूबने वाले बच्चे की तलाश सुबह दोबारा शुरू की जाएगी। डीजी खान में खसरा, गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में रोजाना दर्जनों मरीज लाए जा रहे हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक रवा माह अब तक डायरिया के 2000, गैस्ट्रो के 300 और खसरे के 56 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में रोजाना खसरा, गैस्ट्रो और डायरिया के दर्जनों मरीज दाखिल हो रहे हैं। अस्पताल सराय के मुताबिक रवामा अब तक डायरिया के 2004 मरीज, गैस्ट्रो के 339 और खसरे के 56 केसेस रिपोर्ट हो चुके। MS इलामा इकबाल अस्पताल का कहना है कि तमाम मरीजों को बर वक्त तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल इंचार्ज शाहिद हुसैन मक्सी के मुताबिक मरीजों के इलाज के लिए तमाम जरूरी सहूलियात और तिबी अमला मौजूद है।
घर से भागा 9 साला बच्चा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की तहवील में। बच्चा महबूब वल्द यूसुफ मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है। बच्चे को थाना लोहारी गेट पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया। लवाहिकीन से अपील है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। जी हां, आपको अपडेट करें। घर से भागा 9 साला बच्चा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की तहवील में। बच्चा महबूब वल्द यूसुफ मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है। बच्चे को थाना लोहारी गेट पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया। लवाहिकीन से अपील है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। कब आपको बताएं, पेट्रोल, चीनी, आटा और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुसाइरीन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल बम गिराकर महंगाई का जुनून बढ़ा रही है। चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंचा दी गई। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। वसीम शहजाद मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान में प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। रहनुमा हैं सर, क्या कहेंगे, बेसिकली डिमांड्स क्या हैं? बुनियादी तौर पर तो डिमांड इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम की है। तर्जुमानी जमात इस्लामी हज़ब मामूल कर रही है कि ये जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की मसनूआत की बेजा इजाफा मुस्तकिल हुकूमत का वतीरा बन गया है। आलमी मंडी में इसका रेट कम हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम वक्फे से गिराया जा रहा है, जिसके नतीजे में पूरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो जाती हैं। और जो आवाम पहले ही जीने से आजिज़ है, कभी चीनी के सूरत में, कभी आटे की फराहमी की सूरत में, जिस तरह से कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसके अंदर ये इजाफा पेट्रोल की कीमतों के इजाफे से हो जाता है। इसी के लिए एहतजाज के लिए निकले हैं। और इस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी है कि जो हकीकी तौर पर आवाम की तर्जुमानी भी कर रही है और हुकूमत को नुकेल डालने के लिए हकीकी अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है। किरदार भी अदा कर रही है। सर, आप भी साथ ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे? इन हुक्मरानों को अवाम का कोई एहसास नहीं है। पिछले एक माह में जो पेट्रोल में 20 रुपए का इजाफा किया गया है और ये दावा है कि आलमी मंडियों में कीमत में इजाफा हुआ है, तो इन हुक्मरानों से क्या कोई पूछने वाला है कि जब कीमतें गिर रही थी तो तब तो आप लेवी के नाम पर उसको बढ़ाई जा रहे थे। ये हुक्मरान जो 140 रुपए किलो चीनी को 200 रुपए किलो चीनी ले गए हैं और इन गंदम की, आटे की किसी किस्म का इनको एहसास नहीं है। तो में इजाफा जो है वो वापस लिया जाए, वगरना एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कहना है जमात इस्लामी के रहनुमाओं का। जी वसीम शहजाद अपडेट करने का शुक्रिया। शहर ओलिया में चीनी के दाम बेलगाम। शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान। चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर। दुकानदारों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिया। शहर ओलिया में चीनी 180 रुपए किलो पर फरोख्त की जाने लगी। शहरियों ने हुकूमत से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करने का मुतालबा कर दिया। शहर ओलिया में चीनी के दाम बेलगाम। शहरी खुद साख्ता महंगाई से परेशान हो गए। हुकूमत की जानब से चीनी की कीमत 173 रुपए मुकर्रर। दुकानदारों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिया। शहर ओलिया में चीनी 180 रुपए किलो पर फरोख्त की जाने लगी। हुकूमत सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। दुकानदारों का कहना है गला मंडी में चीनी 177 रुपए किलो मिल रही है। मंडी में भी रेट कम होगा तो हम भी कम दामों पर चीनी बेच सकेंगे। चीनी का रेट जो है पीछे से ही ज़्यादा आ रहा है। हमारा जो इसमें मार्जिन है ना सिर्फ 2 रुपये ही है। 180 हम बेच रहे हैं, 177 रुपये में हमारी परचेजिंग है। इसमें हमारी जो इसका पहुँच रेडी का किराया जो भी है वो भी बीच में ऐड है। हमारा इसमें मार्जिन सिर्फ 2 रुपये है। हुकूमत से यही अपील है कि हमारे ऊपर नोटिस लेने के बजाय जो पीछे माफियाज बैठे हुए हैं बड़े बड़े, उनका नोटिस लें। इधर शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए कोई इकदामात नहीं किए। चीनी के साथ साथ दीगर अशिया खुरनोश भी महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। गला मंडी का जो रेट है उसे कम करना चाहिए। गला मंडी में मजिस्ट्रेट जाए, चेक करे, ठीक है ना, जो रेट है उस रेट पे जो है ना सामान बिकना चाहिए। जितनी तनख्वाहें हैं उसमें इतना गुजारा नहीं है। चीनी इतनी महंगी कर दी है कि चीनी बस पहले हम 5 किलो लेके जाते थे, अब 1 किलो में गुजारा कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आती, पीछे से महंगी आ रही है या ये खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं। हमारी समझ से बाहर है। हुकूमत को चाहिए ये इस पे एक्शन लें। कोई चीनी 130-120 पर लेके हैं। जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख अतर मुमताज का गन्ना महंगा होने को चीनी की कीमत में इजाफे का बाइस करार देते हुए कहा कि किसान ने गन्ना 250 रुपए में फरोख्त किया, इसलिए चीनी महंगी हुई। आप कहते हैं कि किसान रो रहे हैं, गन्ने का रेट बढ़ता है, चीनी महंगी हो जाती है। किसान को तो गन्ने का वो रेट नहीं मिल रहा है। रेट गन्ना महंगा हो गया। गन्ना
तकरीबन 250 से ऊपर जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फाल करके महंगाई में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। सफरी सहूलतें महंगी होने के साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी निर्खनामे और मार्केट रेट्स में खुला तजाद। दुकानदार मनमानी के रेट मुकर्रर करने से बाज न आए। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव, सरकारी रेट लिस्ट बेमानी हो गई। मार्केट में दुकानदार मनमानी के रेट मुकर्रर करने से बाज न आए। अदरक की कीमत 10 रुपए का इजाफा, लहसुन 10 रुपए सस्ता हो गया। सरकारी निर्खनामे में अदरक 420 और लहसुन 220 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में अदरक 600, लहसुन 300 रुपए किलो में दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 110, प्याज 40 और टमाटर 62 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में हरी मिर्च 170, प्याज 50 और टमाटर 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त। भिंडी 150, करेला 90 और शिमला मिर्च 80 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में भिंडी 250, करेला 150 और शिमला मिर्च 200 रुपए किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में फली गवारा 150, फूल गोभी 120 और लसूड़ा 100 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में फली गवारा 230, फूल गोभी 180 और लसूड़ा 130 रुपए किलो फरोख्त। तो में सेब गाजा अवल 350, खुबानी 250 और जामन 259 रुपए फी किलो फरोख्त। बगू गोशा 250, आलू बुखारा 400 रुपए किलो फरोख्त। फलों का बादशाह आम चौंसा 160, अनवर इटोल 250 और देसी आम 130 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंगूर सुंदर खानी 500, अनार सफेद 300, पपीता 450 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की मंडियों में चौंसा आम की बहार। आम शहरी कीमतों के चक्कर में उलझ गया। मंडी में चौंसा आम सस्ता, जबकि मार्केट में महंगा फरोख्त होने लगा। सवाल ये है कि क्या ये फर्क पैकिंग का है, ट्रांसपोर्ट का या फिर दुकानदार की मनमानी का। 1600, 1650, 1617, 17,500 रुपया, 17,500 रुपया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की मंडियों में चौंसा आम की बहार, लेकिन आम शहरी कीमतों के चक्कर में उलझ गया। मंडी में चौंसा आम सस्ता और बाजार में महंगा। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये फर्क पैकिंग का है, ट्रांसपोर्ट का है या फिर दुकानदार की मनमानी? आड़ती का कहना था कि मंडी में चौंसा आम ग्रेड ए 4000 से 4500 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है, जबकि मार्केट में चौंसा आम 160 से 200 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। माल जब ज्यादा आ गया तो रेट कम हो जाता है, माल कम आया तो रेट ज्यादा हो जाता है। इसी हिसाब से रेट खुद ब खुद माल का निकलता है। और इस टाइम अल्लाह के हुक्म से बहार है चौंसे की। चौंसे को किंग ऑफ द मैंगो भी कहा जाता है और चौंसा आम पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जाता है। मंडी और मार्केट रेट में 80% से जायद फर्क। मंडी के रेट से लाइलम शहरी महंगे दामों आम खरीदने पर मजबूर। ए और बी ग्रेड के चौंसा आम के नरखों में भी नुमाया फर्क। मुझे 180 रुपये मिला है, तो मार्केट में जो है मंडी में जो है वो 100 रुपये के हिसाब से अगर पड़ रहा होगा तो वो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि ये क्वालिटी में उससे बेहतर होगा। मंडी वाले जो आम देते हैं ना इन दुकानदारों को बेचने के लिए, तो उसमें आधा माल तो जो होता है वो ख़राब होता है, ठीक है ना। इन्होंने फिर छांटी करके अपने हिसाब से जो है 180 में 200 में वैरायटी बना के बेचना होता है आगे। शहरियों का कहना था कि मंडी से मार्केट तक आम की कीमत दुगनी होने की वजह दुकानदार के अखराजात हैं। चौंसा आम के जायके में कोई कमी नहीं, मगर कीमत के चक्कर में खरीदार का जायका जरूर कड़वा हो गया है। अब देखना ये होगा कि मार्केट में इंसाफ कब मीठा होता है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। फतेहपुर सब्जी मंडी के ताजर पार्किंग फीस की मद में जालिमाना टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। टैक्स से सताए ताजरों ने सरकारी सब्जी मंडी छोड़ दी। काश्तकार, रेड़ीबान और व्यापारी कहते हैं पहले ही दर्जनों टैक्सेस अदा कर रहे हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिला इंतजामिया नोटिस ले। फतेहपुर में सब्जी मंडी के ताजिर पार्किंग फीस की मद में जालिमाना टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजिरों का कहना है कि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से जालिमाना टैक्स कबूल नहीं, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जालिमाना टैक्स से सताए ताजिरों ने सरकारी सब्जी मंडी छोड़कर गला मंडी में डेरे डाल लिए। सरकारी मंडी वीरान हो गई। दफ्तर, मार्केट, मुलाजिम ताजिरों
ताजरों की राह तकने लगे। काश्तकारों, रेडी बानों और व्यापारियों का कहना है कि पहले ही दर्जनों टैक्सेस अदा कर रहे हैं, मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। 10 रोज से परेशान है, हड़ताल भी की, लेकिन जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिले इंतजामिया इस चीज का नोटिस ले। जी रेडी ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਚੱਕਰ ਜੇ ਲਾਈਏ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਗਏ, 100 ਰੁਪਏ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਫਿਰ पर्ची ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰग ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲੈਂਦੇ एंट्री पे। कई दिन से यही मामला चल रहा है, कई दिन से हम एहतजाज में हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी, बल्कि कल परसों तो 2 अफसरान आए, उन्होंने हमें डराया धमकाया कि आपका कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हमें आपको कारोबार भी नहीं करने दिया जाएगा। क्या हम टैक्स गुजार नहीं है? क्या हमने कभी टैक्स से इनकार किया है? हम हर लिहाज से टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हम हर तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं। 50 रुपया फेरा जाना पिया चाचा, 30 रुपया दे देने का देना, हर फेरे 30 रुपये, हर फेरे 30 रुपये, 270 रुपये पोल पे आ गया भाई। सदर अंजुमन ताजरान चौधरी सुहेल अनवर गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी मियां जहीर अहमद बाबर, चेयरमैन हाजी अंजुम जावेद भी सब्जी मंडी ताजरों के साथ मिल गए। सदर अंजुमन ताजरान सुहेल अनवर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी मियां जहीर अहमद बाबर का कहना है कि सब्जी मंडी के ताजरों, काश्तकारों और रेडी बानों पर बेजा टैक्सेस का जुल्म बंद किया जाए। इदारों से तसादुम नहीं चाहते, जायज टैक्स अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। तकरीबन 10 दिन से ये लोग हर फोरम पे ऊपर इन्होंने अपनी आवाज उठाई है कि हमारे साथ ये जो जुल्म हो रहा है, जो हमें सहूलियात नहीं फराहम की जा रही है और हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इसका कोई हल निकाला जाए। मंजूर होने के बावजूद यहाँ पे अफसरान बैठने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ पे अगर बैठे वो लोगों की तकलीफ देखें, लोगों के मसाइल देखें तो उनका हल भी निकले। सदर सब्जी मंडी हाजी मुलाजिम हुसैन का कहना था कि हमसे टैक्स वसूल किए जाते हैं, लेकिन सहूलियात नहीं दी जाती। जब तक जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, एहतजाजन सरकारी सब्जी मंडी का रुख नहीं करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान, रोही, फतेहपुर। मुल्तान में तजावजात बेलगाम, एंटी इंक्रोचमेंट सेल तजावजात का सफाया करने में नाकाम, कब्जा माफिया ने कुशादा शाहराहों को तंग गलियों में तब्दील कर दिया। सूरज मियानी रोड से गुजरना माहौल, शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्तान में तजावजात माफिया का राज, कशादा सड़कें तजावजात के बाइस तंग हो गई, जगह जगह ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि तजावजात की वजह से परेशानी का सामना है। इंतजामिया को कई बार दरखास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं। भाईजान यहाँ आओ, हम सामान लेने अक्सर गुजर रहे होते हैं, यहाँ से बच्चों को लेके जा रहे होते हैं, इतना रश होता है कि गुजरने की जगह ही नहीं होती। पता नहीं इंतजामिया जो है वो सोई हुई है या इंतजामिया क्या कर रही है। इंतजामिया को चाहिए नाजायज तजावजात जो हैं इनको ख़त्म कराया जाए। दूसरी जानिब तजावजात माफिया का कहना था कि वो इंतजामिया की इजाज़त से खड़े हैं, परेशान हाल शहरी इंतजामिया से रब्ता करें। हाँ जी, वार्डन वगैरह वाले एक दिन कमिश्नर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा साइड पे करके लगा लो। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर शहर से तजावजात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गयास अली के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत और चीनी की कीमतों में इजाफे के बायस गल्ला मंडी मुल्तान के ताजर सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन का बढ़ती महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फराज रमजान, बताइएगा। जिसके आगे माइक है उसने आज बिल्कुल मैं इस वक्त जुनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गल्ला मंडी में मौजूद हूँ। गल्ला मंडी के आड़ती, मजदूर और पल्लेदार बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और चीनी की कीमतों पर जो है वो सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की महंगाई के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी जारी है। इस वक्त मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आप दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन की जो है वो यहाँ पर इस वक्त नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। भाईजान बताएं क्यों एहतजाज करें, क्या मुतालबा है? हमने जो गल्ला मंडी के ताजरान हैं आज सारों ने ये एहतजाज किया, इसलिए किया क्योंकि जो है ना हुकूमत ने पेट्रोल भी महंगा कर दिया और चीनी भी महंगी कर दी है। और इस बार तो जुल्म की इंतहा ये है कि हुकूमत ने ये दूसरी बार पेट्रोल महंगा किया है। एक दफ़ा पहले किया है और एक जो है ना फिर दोबारा पेट्रोल महंगा कर दिया। जब भी पेट्रोल महंगा होता है और चीनी महंगी होती है, उसके साथ दालें, उसके साथ खाने पीने की अशिया, चाहे वो सब्जी हो, जो भी हो, वो महंगी हो जाती हैं, किराए बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ जो गरीब, आजकल के जो गरीब का चूल्हा है वो ठप हो के रह गया है। हमारी जो हुकूमत से यह दरख्वास्त है कि अगर वो गरीब का नहीं सोचेगी, वो गरीब के बारे में ये नहीं जानेगी कि गरीब का असल जो लेना है वो है क्या,
असल मकसद क्या है? वो सिर्फ 3 टाइम की इज्जत की रोटी है। अगर पेट्रोल आसमान को छुएगा और चीनी महंगी होगी तो उसके साथ साथ गरीबों के चूल्हे भी बंद हो जाएंगे। और जितने भी ममालिक हैं उस सब ममालिक के अंदर जो है इस टाइम पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं। वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जो गरीब की पहुंच से बालातर है। हमारी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी चीनी भी सस्ती की जाए और पेट्रोल भी सस्ता किया जाए। बात करने के लिए जो है वो और भी मुजाहिरीन मौजूद हैं, इसे जानते हैं। भाईजान बताएं आप क्या मुतालबा करें? भाई साहब, हुकूमत ने 1 महीने में 2 बार पेट्रोल महंगा किया है, 2 बार महंगा किया हुआ है 1 महीने में। हुकूमत हमें रिलीफ दे। आटा भी महंगा हो गया है, दालें भी महंगी हो गई, चीनी भी महंगी हो गई, चीनी भी 200 रुपये किलो मिल रही है। हम गरीब आदमी क्या करें, हमारा चूल्हा ठंडा हो रहा है। कितनी तनख्वाह है, कितनी दिहाड़ी है आपकी? हमारी दिहाड़ी तो 700-800 रुपये बनती है। हम कहाँ जाएं, गरीब लोग हैं, चूल्हा नहीं चलता हमारा। हम हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये रेट वापस ले। जी, हुकूमत से मुतालबा है कि चीज़ें जो है वो सस्ती की जाएँ, बिलखसूस जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें कमी की जाए ताकि जो है वो आवाम को रिलीफ मिले। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो और भी मुजाहिरीन मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? जी भाईजान, बिल्कुल पेट्रोल महंगा हो गया है और चीनी भी महंगी होगी। गरीब बंदे को दरगुजर बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है और हम खुद रोडों पर आए हुए, छोटे छोटे बच्चे ये पटवारी पे बैठे हुए हमारे साथ। पेट्रोल महंगा करेंगे, बस हमें सस्ता करके दे, हमारे गरीबों का दरगुजर हो जाए, बस ये बड़ी बात है। हमने वो गवर्नमेंट वक्त से यही मांगना है कि रेट कम हो जाए, सस्ते हो जाए और पेट्रोल का बहुत कीमत बढ़ा हुआ है। जी, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ और भी मुजाहिरीन मौजूद हैं, इसे जानते हैं। आप क्या मुतालबा करेंगे? हम यही मुतालबा करेंगे कि गरीब का एहसास करें, गरीब का ख्याल करें। जो आप लोगों का साथ देते हैं, आप लोगों के खातिर जंगें लड़ते हैं, आपको वोट देते हैं, एक एतमाद पे देते हैं, बराए मेहरबानी करम करें, ये गरीब की रोजी रोटी बंद मत करें। पेट्रोल सस्ता करें, खाने पीने की अशिया सस्ती करें ताकि गरीब आसानी से जी सके। किया जाए और अशिया खुदनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करें, उनको जो है कम किया जाए ताकि गरीब आदमी का चूल्हा जो है वो जल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी के आड़ती, मजदूर और पल्लेदार जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज और इन्होंने आज जो है वो गला मंडी में रोड बंद करके एहतजाज किया और इसके साथ साथ जो है वो महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। तो इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत। फराज रमजान, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। एडिशनल डीसीआर सैयद वसीम हसन ने माली साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जून 2024 से जून 2025 तक 6,760 मिलियन के सरकारी वाजबात वसूल किए। स्टाम्प ड्यूटी की मद में 264.35 मिलियन की वसूली की। इंतकाल फीस की मद में 150.88 मिलियन की रिकवरी हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी की मद में 264.35 मिलियन की वसूली की। अरासी इंतकाल फीस की मद में 150.88 मिलियन की रिकवरी हुई। जिला बरसी अभियानी की मद में 403.48 मिलियन वसूल किए। ज़राई इनकम टैक्स की मद में 99.47 मिलियन की रिकवरी की गई।